बच्चों आज एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं 3D का। लिख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब पॉइंट्स क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आर डी शर्मा का है। पासिंग पॉइंट है बेटा 2 1 -1, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो प्लेन। ऑल्सो पासिंग थ्रू -1 3 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x minus 2y plus 4z इक्वल टू 10। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। कहते हैं प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। यार दिमाग में आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a x minus x1। याद करो, a x minus x1 b y minus y1 c z minus z1 इक्वल टू 0। वैसे r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 भी होता है, मुझे नहीं पसंद। मैं कहता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज दिस, राइट। सो अब ये पासिंग थ्रू, पहले ये पॉइंट है, ये x1 y1 z1 a x minus 1 तो ये 2 था एंड हियर इज 1, हियर इज +1। बेटा पहले 2 फिर 1 फिर -1। सिंस दिस प्लेन पासेस थ्रू, स्टेटमेंट आप बना लेना। Let equation of plane be this. Since it passes through this, therefore this. Also, this plane passes through this point. तो अब x की जगह ये पुट कर लो। A also the same plane passes through this point as well. So we'll give you -3a plus 2b plus 5c equal to 0. Let's name it 1. नहीं 1 तो ये होगा जो रिक्वायर्ड है। नहीं 1 ये नहीं, ये ले लो, क्योंकि पासिंग एक पॉइंट तो होना ही चाहिए ना। बस ए बी सी मिल गए, हो गया प्लेन, बन गया प्लेन। अच्छा अब यार एक तो ये इक्वेशन बन गई। also the required plane which I want to calculate, find out this plane is perpendicular to this plane. Question was find equation of plane passing through this point and perpendicular to this point and perpendicular to this point. तो यार अगर प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, ये परपेंडिकुलर, ये तो इनके नॉर्मल्स भी तो परपेंडिकुलर होंगे। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देयर नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। अब इसके नॉर्मल के डीआर्स तो थे ए बी सी और इसके नॉर्मल के डीआर थे 1 -2 4। सो दैट इज इफ a into 1 b into -2 c into 4 equal to 0, which makes it a minus 2b plus 4c equal to 0. थर्ड से देखो बेटा, कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, वेयर a1 b1 c1 नॉर्मल टू द प्लेन है और एक जो गिवन प्लेन है, दो प्लेन परपेंडिकुलर। अब यार ये दो इक्वेशन और सॉल्व करने का मेथड वो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ होता था। सॉल्विंग 1 and 2 and 3, व्हाट डू वी फाइंड, a अपॉन b अपॉन c अपॉन a अपॉन में इसको छुपाओ, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो 8 + 10 क्योंकि माइनस है ये 18। और b में उल्टा करते थे, b में ऐसे छुपाओ और ये प्रोडक्ट 5 माइनस -12, तो 5 + 12 17। चेक करो, उल्टा किया है मैंने, ये माइनस ये नहीं किया, ये माइनस ये किया है, तो 5 और -12 तो +12। और सी में फिर सीधा करो, ये माइनस ये 6 - 2 को रखो लैम्डा, तो इसका मतलब ए आ गया 18 लैम्डा, बी हो गया 17 लैम्डा और सी हो गया 4 लैम्डा। अब यहाँ पर जब मैं ए बी सी की वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, तो ये लैम्डा तो कॉमन निकल जाएगा सबसे, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 18 लैम्डा 17 लैम्डा 4 लैम्डा और लैम्डा कॉमन निकाल के आप हो जाएगा 18 x - 2
17y minus 1 4z plus 1 0 18x 17y 4z। अब यार ये प्लस माइनस -36 -17 प्लस 4। अच्छा -17 प्लस 4 हो गया तुम्हारा -13 -13 और -36 -49 तो इक्वल टू 49। ये वो प्लेन है जो यहां से पास कर रहा है, यहां से भी पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ, पास कर रहा है मतलब मैं यहाँ पुट करता हूँ 2 1 -1। देखो 2 पुट करोगे तो 36, 1 पुट करोगे तो 17 और -1 पुट करोगे -4, ये आ गया बेटा 49। सही है। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट को चेक करो, क्या ये पॉइंट भी इस पे लाई करता है? अच्छा अब ये दो चेक हो गए, अब चेक करो क्या ये देखो मैं अपने आंसर को चेक भी कर सकता हूँ। मैंने एक प्लेन बना लिया, मैं कहता हूँ यार ये इससे पास कर रहा है, कहता चेक करता हूँ, इससे पास कर रहा है, चेक करता हूँ, कहता है ये उसके परपेंडिकुलर भी है। दैट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 18 into 1 17 into -2 4 into 4 तो 49 आता है। 18 into 1 18 -34 नहीं सॉरी 0 18 -34 प्लस 16 आ रहा है 34 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये प्लेन इस पे परपेंडिकुलर भी है और ये प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। अब पूरा क्वेश्चन शुरू से। द क्वेश्चन वाज फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। 6 मार्क का आ सकता है, स्कूलों में आएगा, बोर्ड में इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आता है, आ सकता है। सो मैं कहता हूं कभी भी फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। यस, सिंस इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर ये x1 y1 z1 बन गए। इट आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट तो ये x y z बन गए, तो ये प्लेन बन गया। एक इक्वेशन आ गई एबीसी। ये आर डी शर्मा में ऐसे ही सोल्व किया हुआ है और अच्छा मेथड है, एक और भी बताता हूं अभी। आल्सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। यार दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 लिखा तो वहां था, उसको एडजस्ट करके यहाँ अब एबीसी निकाल ले। ए निकालने के लिए ए वाले पार्ट को छुपाओ, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, बीसी नहीं कॉफिशिएंट्स, ये कॉफिशिएंट मतलब 2 into 4 माइनस 5 into -2। फिर इसके अंदर उल्टा ये 1 into ये माइनस दिस into दिस, फिर सी वाला छुपाओ, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्डा रखो, एबीसी आ जाएंगे। एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पहले तो लैम्डा कॉमन लेके डिवाइड कर देना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्म। concept was find equation of plane passing through a point this and perpendicular to this plane। अच्छा एक बात और होती है यार, अब समझाने वाली बात है। मैं कहता हूँ एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इस दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लूँ, प्लेन के ऊपर एक लाइन बना दूं, क्या ठीक है ये लाइन प्लेन के ऊपर है, तो मैं कहता हूँ तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर है। हाँ है। कहता है आल्सो ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये इसके ऊपर ये लाइन है, ये ए ये बी, ये रहा ए के कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट, तो ए बी के डीआरस मैंने निकाल लिए। कहता है ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो जो इसका नॉर्मल होगा वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा और इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा इसके नॉर्मल के। इसका मतलब दैट विल बी देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो नॉर्मल टू द प्लेन विल बी ए बी के डीआरस और जो नॉर्मल ये है ये नॉर्मल जिसके डीआरस है कैपिटल एन बना लेता हूं, वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। देन आई कैन यूज आर माइनस ए। अच्छा नॉर्मल मिल गया तो मतलब उसके एबीसी मिल जाएगी, ये सिर्फ समझने वाले के ऊपर है। फिर मैं तो यार ये यूज कर सकता हूँ, सॉरी स्मॉल एन, या मैं यही के ऊपर आकर ये रहा x1 y1 z1 और ए बी सी क्या होगा, इसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे आई जे के कोफिशिएंट्स आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक प्लेन है जिसमें ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है, तो मैं कहता हूँ ये ए ये बी, ए बी को ज्वाइन कर लो, इसके डीआरस निकाल लो। डीआरस क्या होते हैं, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई चेंज इन जेड, इसके डीआरस आ गए।
कहता है जो नॉर्मल है वो ये पूरी लाइन प्लेन के ऊपर ही तो है, दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर थे, तो पूरी लाइन ए बी भी प्लेन के ऊपर हो गई, तो नॉर्मल उस पे हो गया परपेंडिकुलर। और आल्सो ये नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन, क्योंकि जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है ना, ये नॉर्मल टू प्लेन है, तो ये, अब ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर आ गए, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर आ गए। इसका मतलब जो नॉर्मल है इस पे भी परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर टू बोथ का मतलब होता था देयर क्रॉस प्रोडक्ट, एबी के डीआरस और जो ये गिवन प्लेन है इसके डीआरस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको नॉर्मल टू प्लेन मिल जाएगा, वो भी एक वेक्टर होगा। आई जे के कोफिशिएंट बन जाएंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, को यहाँ यूज कर लेना, प्लेन बन जाएगा। एक कंसेप्ट हमने सीखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through this and perpendicular to that plane। अब इसकी इमेजिनेशन करो, सोचो, समझो, दिमाग लगा लो। एक और पार्ट है इसका, वो इसमें न करके कंटेनिंग द लाइंस वाला एक कंसेप्ट होता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस, या कंटेनिंग द पैरेलल लाइंस, वो अगले लेक्चर में। आज इसके ऊपर विचार करो, सोचो, इमेजिन करो, स्ट्रांग बनो। बाय बाय।